छात्राएं, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8, विषय हिंदी, इकाई 8, माँ एक कहानी। इस कविता के कवि है मैथिलीशरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। आज हम इस कविता में उसकी माँ राहुल और उसकी माँ यशोधरा के बीच में जो संवाद हुआ वो इस कविता में पढ़ेंगे। तो छात्राएं, आज हम पहले एक कविता का श्रवण करेंगे, यानी कि कविता का गान करेंगे। माँ एक कहानी, माँ एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपने नाने। माँ एक कहानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की है बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हठी मान धन मेरे, सुन अपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन माने, जहाँ सुर भी मन माने। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के चौके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा भीत होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का माने। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी,
हुआ विवाद सदय निर्दय में, आऊ भई आग्रही थे सौ विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुने सभी ने जाने, सुने सभी ने जाने, व्यापक हुई कहानी। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कर कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया कहानी, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। माँ कह एक कहानी, माँ एक कह कहानी। हमने कविता का गान किया। अब इस कविता का हम भावार्थ समझेंगे। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपने नानी। राहुल और यशोधरा के बीच जो बातचीत होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनना चाहता है। कहता है, माँ मुझे एक कहानी कहो। तो उसकी माँ यशोधरा कहती है, ये क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया। तो राहुल क्या कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। राहुल कहता है कि ये हमारी दासिया है, वो मुझे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। माँ तुम थकी हुई हो और तुम्हें नींद आती हो तो सोते सोते ही भी मुझे राजा था या रानी एक कहानी सुनाओ। तो राहुल की माँ क्या कहती है, यशोधरा क्या कहती, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात ब्राह्मण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन माने। क्या कहती है यशोधरा, राहुल को कहती है कि तू बड़ा जिद्दी है, लेकिन मेरा सबसे लाडला है, इसलिए मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ कि उपवन में यानी कि बगीचे में सवेरे सवेरे तुम्हारे पिताजी भ्रमण करते थे यानी कि विहार करते थे, घूमते थे। तब की ये कहानी है। तो जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तो कहता है कि यही मेरे पिताजी सिद्धार्थ की ही मुझे कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु खिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। कहते हैं कि अलग अलग रंग के अलग अलग फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। सुबह होने से जो फूल थे उनकी कलियों पे फूल छोड़ते, उनकी कलियों पे जो पानी की बूंदें थी वो भी दिखाई दे रही थी। उनके एक एक कली पे पानी की बूंदें दिखाई दे रही थी और हल्का पवन का झोंका आता था, इसमें ये पानी की बूंदें कलियों के साथ लहराती थी और लहराता था, उसके साथ पानी भी लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल कहता है
कि मुझे बस यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। क्या कहती है? यशोधरा कहती है राहुल से कि पक्षी कलकल मधुर आवाज में गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, बिहद बिद्ध होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि। अचानक एक पक्षी हंस ऊपर से गिरा। क्या होकर गिरा? वो बिहद बिद्ध यानी कि उसके जो पंख थे उसमें कुछ उस पंख पे ईजा हुई थी और वो पक्षी नीचे उनके राहुल के पिता यानी कि सिद्धार्थ के सिर पर गिरा। हुई पक्ष की हानि यानी कि पक्षी को ईजा पहुंची। यही करुणा भरी कहानी, यही दुखजनक कहानी है। यही दुखजनक कहानी है। यही कहानी मुझे सुननी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। सिद्धार्थ जी उनके ऊपर जो पक्षी हंस गिरा तो उसको देखकर चौंके और उन्होंने उस हंस को उठा लिया। तब इस हंस को लगा कि आज उसने नया जन्म पाया। इतने में आंखें टक आए लक्ष्य सिद्धि का माने। इसी समय आंखें टक यानी कि शिकारी वहाँ आया। जो शिकारी लक्ष्य सिद्धि वान है, वो शिकारी कैसा है कि जिस पर वो शिकार करता है, जिस पर बाण छेड़ता है वह गिर जाता है। ऐसा लक्ष्यवान शिकारी था, वहाँ आया। तो राहुल कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का माने यानी कि ऐसे ही शिकारी की कोमल और कठिन दर्दजनक कहानी मुझे सुननी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षे। क्या कहते हैं? यशोधरा माँ कहती है राहुल से कि उस शिकारी ने आकर वो घायल हुए पक्षी को मांगा, लेकिन तेरे पिताजी उस पक्षी के रक्षी थे। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। तब जो शिकारी था वो खग पक्षी यानी कि पक्षी का भक्षण करने वाला था, उसने उस पक्षी को लेने की हट करने लगा, जिद करने लगा। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। और यह जो शिकारी था वो पक्षी को लेने की जिद करने लगा। अब यही कहानी आगे बढ़ गई यानी कि आगे शुरू हुई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। क्या कहते हैं कि वो दोनों सिद्धार्थ और वो शिकारी दोनों, एक दयावान और एक निर्दयी कठोर दिल वाला, वो दोनों के बीच में विवाद हुआ और वो अपने अपने विषय में अड़ग रहे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जाने। क्या कहें? और ये बात कहाँ पहुँची? न्यायालय में, राजा के न्यायालय में पहुँची और सभी लोगों ने ये बात भी सुनी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। क्या कि सभी लोगों ने ये कहानी सुनी और ये कहानी क्या हुई? व्यापक हुई। सभी लोगों में इसके बारे में चर्चा होने लगी। अब यशोधरा राहुल से प्रश्न पूछती है कि राहुल, तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका?
अब यशोधरा माँ कहती है कि तू ही निर्णय कर, तू किसके पक्ष में न्याय लेगा। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। कहते हैं कि जो डर यानी कि डर रखकर नहीं, डरने का नहीं, लेकिन निर्भय होकर तू कह दे कि किसके बारे में तू पक्ष लेगा। जो निर्दयी है उसके बारे में या दयावान है उसके बारे में तू उसकी पक्ष में पक्ष लेगा। मैं तेरी बानी सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तब राहुल कहता है कि मेरी कोई बानी नहीं है, मैं तो तेरी कहानी ही सुन रहा। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। क्या कहता है कि कोई निरपराध, किसी ने अपराध नहीं किया और उसे जो मारे तो दूसरे लोग क्यों उसके बारे में कुछ न बोले। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। क्या कहते हैं, रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है और मारने वाले से अधिक बचाने वाले पर ही न्याय किया जाता है। यही न्याय और दया का दानी है। क्या कहते हैं कि मारने वाले से अधिक कौन है, बचाने वाला। तो तूने यही कहानी सुनी। ये कहानी इस कविता में किसने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। सुरभि यानी कि सुगंध, जलमल यानी कि चमक, सर यानी कि तीर्थ, पक्ष यानी कि पंख, અને आखेटक यानी कि शिकार, आहत यानी कि चोट खाया हुआ।